नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में। ये कौन से डे में मनाया जाता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वर्ल्ड वेटलैंड डे से पहले हम ये देखते हैं कि वेटलैंड्स कहते किसको हैं। तो देखिए, वेटलैंड्स वो एरियाज होते हैं वेयर वाटर कवर्स द सॉइल और इज प्रेजेंट ईदर एट और नियर द सरफेस ऑफ द सॉइल। कि मान लीजिए कि ये सॉइल है, तो वेटलैंड वो एरिया होगा, एक एरिया उसको वेटलैंड कहेंगे जहां पे सॉइल है। इस सॉइल में या तो वाटर आपको मिलेगा, राइट, वाटर मिलेगा, या तो इसके ऊपर मिलेगा या फिर इसके पास में, है ना, नियर द सॉइल आपको जो है वो वाटर मिलेगा थ्रू आउट द ईयर। या तो आपको ये पूरे ईयर मिलेगा, ठीक है, पूरा का पूरा साल, यानी जब भी ये जो भी ये लैंड है उसके आसपास आपको या उसके ऊपर आपको वाटर मिलेगा ही मिलेगा पूरा का पूरा साल, थ्रू आउट द ईयर। या फिर वेरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम, कि एक साल में बीच बीच में कभी ना कभी आपको यहाँ पे जो है वाटर वो मिलेगा। इसका एग्जांपल देखो बीच बीच में कैसे, कि वेरिएंट पीरियड ऑफ टाइम कैसे, कि आपको पता है कि ऐसे बहुत से वाटर कुलवर्ट्स हैं, है ना, जहाँ पे नदी नाले नाले ऐसे कई नाले हैं, नदियां तो नहीं लेकिन नाले ऐसे कई हैं जो जैसे कि बरसात के समय आप देखोगे बरसात में नाले बड़े ज्यादा आ गए, बरसात में नाले आ गए, बढ़ गया पानी, वाटर का स्तर बढ़ गया, ज्यादा बारिशें हुई, आ गए नाले। लेकिन ज्यादा गर्मियां हुई या फिर बहुत ज्यादा सर्दियां हुई तो वो सूखे पड़ गए। तो या तो थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरा का पूरा साल वहां पे वो वाटर रहेगा सॉइल में या उसके आसपास, या फिर वेरिंग पीरियड ऑफ टाइम डिपेंडिंग अपॉन द सीजन, कि जो अलग अलग समय है, वेरिंग पीरियड ऑफ टाइम जो है उसमें ज्योग्राफी के हिसाब से वहां पे तब पानी रहेगा। तो ऐसे जो एरियाज होंगे उन एरियाज को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे वेटलैंड्स। अब वर्ल्ड वेटलैंड डे की अगर हम बात करें तो हर साल ये फरवरी 2 को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में। अब ये फरवरी 2 को ही क्यों मनाया जाता है, तो देखिए इस तारीख को 2 फरवरी को कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इसके ऊपर एक कन्वेंशन हुई थी 2 फरवरी को। ये जो कन्वेंशन है इसको रामसार कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। रामसार कन्वेंशन आई होप आपने काफी बार सुनी होगी, पढ़ी भी होगी। रामसार कन्वेंशन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ईरान की एक जगह है रामसार, वहां पे इसको साइन किया गया था। किस ईयर में, 1971 में। तो इस कन्वेंशन को कोमेमोरेट करने के लिए, कोमेमोरेट करने का मतलब होता है याद करना, ठीक है, कोमेमोरेट करने का मतलब, कोमेमोरेशन का मतलब होता है याद करना। तो इस कन्वेंशन की याद में जो है वो हम इसको वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाते हैं। अब देखिए, आप मैंने मेरी जितने भी वीडियोस देखे होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो भी एक टॉपिक को मैं कवर करता हूं उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं उसको हाईलाइट करता हूं। जैसे कि वर्ल्ड वेटलैंड डे तो कब मनाया जाता है, तो फरवरी 2 को मनाया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। फिर क्वेश्चन आएगा कि क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है ना, कब मनाया जाता है फरवरी 2, क्यों मनाया जाता है, कोमेमोरेट करने के लिए। किसे, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इसको हम रामसार कन्वेंशन भी कहते हैं क्योंकि रामसार ईरान में ये हुई थी। अब ये कन्वेंशन को कोमेमोरेट करने के लिए किया जाता है। तो ये कन्वेंशन कब हुई, तो ये हुई 1971 में। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई ये कन्वेंशन, रामसार कन्वेंशन कब हुई, तो ये 1971 में हुई। अब रामसार से ये तो बड़ा मुश्किल है पूछना कि भाई बताओ इनमें से कौन सी जगह में हुई, क्योंकि जगह के ऊपर ही नाम है। लेकिन ये पूछा जा सकता है कि कौन से देश में हुई, तो याद रखना है ईरान में। तो यहाँ 4-5 पॉइंट्स याद रखने वाले हैं कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे फरवरी 2 को हुई, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जिसको रामसार कन्वेंशन भी कहा जाता है, रामसार ईरान में, ठीक है, फरवरी 2 ईरान, और ईयर 1971। और इसको कब से मनाया जा रहा है तो आगे हम इसको देखेंगे और इसमें थीम भी हम देखेंगे, क्योंकि हर साल जो भी आपने इंपॉर्टेंट डे आपको आता है, जब भी आप एग्जाम दे रहे जा रहे हो, उस साल की या उसले पिछले साल की, वो जो भी इंपॉर्टेंट डे है उसकी थीम भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम आगे देखेंगे। अब इस डे को क्यों मनाया जाता है, एक तो हो गया कमेमोरेट करने के लिए, लेकिन उसको कमेमोरेट करके क्या होगा, यहाँ पे हम हमारा ये एम होता है, यानी जब जब भी इसको मनाया जाता है तो कि हम अवेयरनेस फैलाएं लोगों में, किसके प्रति, वेटलैंड्स के प्रति, कि क्यों ग्लोबली तो पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सारों को बताया जाए कि वेटलैंड्स क्यों जरूरी हैं और इनका क्या रोल है हमारे प्लेनेट में। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे प्लेनेट में, बायोडाइवर्सिटी के लिए,
इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए। तो ये सारे की जो अवेयरनेस है जनता के बीच में उसको फैलाया जाए, उस अवेयरनेस को फैलाना जो है वो इस डे का एक मेन एम है। यहाँ पे अलग अलग जो कम्युनिटीज हैं अलग पूरी दुनिया में, उन सारों को इनकरेज किया जाता है कि साथ में आएं और जो मदर नेचर को जो प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी हैं चीजें उनको हम करें। हमारे इसके जो है सारे टुगेदर आए, सारे इकट्ठे आए और इसका बेनिफिट बताया जाए गरीब जनता को कि क्यों जरूरी है मदर नेचर को, वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना। इस दिन को मनाने का एक ये भी एम है कि जो दुनिया की पॉपुलेशन है उसको अवेयर किया जाए कि हमने वेटलैंड्स को कंजर्व कैसे करना है, इसकी कंजर्वेशन कैसे करनी है और फिर इसका वाइजली हमने यूज कैसे करना है। वाइज यूज का मतलब हुआ कि हम इसको यूज इस प्रकार से करें, सस्टेनेबल तरीके से करें ताकि ये खत्म ना हो और हमारी आने वाली जनरेशन जो है वहां तक भी प्रिजर्व करके हम रहें। अब जैसे बचपन में ना एक इंग्लिश में एक पोइम भी हुआ करती थी कि उसमें आता था कि ये जो दुनिया है, ये जो नेचर है, ये जो है ये हमने अपने आने वाली जो जनरेशन है उनसे उधार ली है। तो ये हमारा फर्ज है कि हम उसको प्रिजर्व करके रखें और सूद समेत उसको वापस करें। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारी जो मदर नेचर है हमने उसको प्रिजर्व करके रखना है ताकि जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उपलब्ध रहें हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी, और उन्हें भी प्रिजर्व करके नेक्स्ट जनरेशन्स तक इसको पहुंचाना है। हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, हमने अपने जो वेटलैंड्स हैं और जितने भी नेचर है हमारी उसको प्रिजर्व करके रखना है। तो इस बात के लिए दुनिया में जो पॉपुलेशन है उसको अवेयर किया जाए। अब इस कन्वेंशन की, रामसर कन्वेंशन की जब स्टार्टिंग हुई थी तो इसमें 5 कंट्रीज थे, ठीक है। अभी 170 से ज्यादा कंट्रीज इसमें इस कन्वेंशन में सिग्नेटरीज हैं, और लेकिन पहले कितनी थी, सिर्फ 5 कंट्रीज जो थी वो इसकी सिग्नेटरीज थी। पूरी की पूरी दुनिया में रामसर कन्वेंशन के अंडर रामसर वेटलैंड्स या रामसर साइट्स बनाई जाती हैं। तो अभी कितनी साइट्स हैं, 2400 से ज्यादा रामसर वेटलैंड जो हैं वो पूरी दुनिया में, भारत के कुछ रामसर साइट्स भी इसमें इंक्लूड हैं। तो टोटल 2400 और इससे ज्यादा जो है वो हमने अभी तक रामसर साइट्स बनाई हैं। अब देखिए वेटलैंड्स को प्रिजर्व करना क्यों जरूरी है। 1700 ये वो पीरियड है जब दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो चरम पंथ पर था। तो 1700 से लेके अभी तक अगर हम देखें 20th सेंचुरी तक, तो 90% जो दुनिया के वेटलैंड्स है वो डिग्रेड हो चुके हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है कि 90%, देखिए मात्र 10% बचे हैं वेटलैंड्स हमारे 1700 से लेके 20th सेंचुरी तक, यानी कि 300 साल, 300 साढ़े 300 साल के बीच बीच में हमने 90% वेटलैंड जो है उनको डिग्रेड कर दिया, तबाह कर दिया। 10% वेटलैंड्स बचे हुए हैं, लेकिन इनके लिए भी हमारे ऐसे बहुत लोग हैं जिनमें इनके लिए भी अवेयरनेस नहीं है। तो जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए ताकि जो हमारा प्रकृति है, मदर नेचर है, वेटलैंड है, सारे वो बचे रहें। तो मात्र 10% बचे हैं, 90% जो है वो पूरे के पूरे डिग्रेड हो चुके हैं। और अगर हम फॉरेस्ट के साथ कंपैरिजन करें इसका, तो जो वेटलैंड्स हैं वो इसके 3 गुना ज्यादा जल्दी से डिग्रेड किए जा रहे हैं। यानी कि अगर एक फॉरेस्ट और एक वेटलैंड को देखा जाए तो इन मल्टीपल ऑफ 3 वेटलैंड जो है वो 3 गुना ज्यादा जल्दी से जो है वो डिग्रेड हो रहे हैं फॉरेस्ट के कंपैरिजन में। वेटलैंड्स क्रिटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया इकोसिस्टम के लिए, पहले भी मैंने आपको बताया बायोडाइवर्सिटी के लिए, क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए, अडेप्टेशन के लिए, फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कई ऐसे जगह भी हैं जहाँ पे वाटर लेवल ही डिक्रीज हो चुका है, कहा जाता है कि आने वाला विश्व युद्ध तो होगा ही पानी पे। तो फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस है। आपको सवाल पूछा जा सकता है वेटलैंड की इंपॉर्टेंस क्यों हमें इंपॉर्टेंट है, तो बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट मिटिगेशन, अडेप्टेशन, फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, इन सारे के लिए वेटलैंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम वर्ल्ड वेटलैंड डे की बात करें तो यहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती हैं ताकि वेटलैंड्स की प्रिजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज जो है उसके लिए लोगों को अवेयर किया जाए। ये जो अवेयरनेस कैंपेन है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती हैं, सेक्रेटरिएट ऑफ कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो सेक्रेटरिएट है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स का, उसके द्वारा ये अवेयरनेस कैंपेन जो है ये चलाई जाती हैं। और इसमें जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है इसको कब से मनाया जा रहा है, 1997 से। सबसे पहले इसको 1997 में इस्टेब्लिश किया गया। तब यहाँ पे सारी की सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो यही हैं। सबसे पहले 2 फरवरी किसके लिए, रामसार कन्वेंशन को आपके इसको कमेमोरेट करने के लिए, यादगार के लिए। फिर कब हुई ये, तो हमने पिछली स्लाइड्स में देखा 1971 में हुई।
और ये जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है इसको कब से मनाया जा रहा है? 1997 से इसको मनाया जा रहा है। अब इम्पोर्टेंट है थीम। देखिए इस वीडियो को आप अगर इस साल देख रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप जब भी इस वीडियो को या जब भी आप किसी भी इम्पोर्टेंट डे को देखें तो आप ये देखो, इसकी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी, इसकी सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता दी, लेकिन थीम तो हर साल बदलेगी बदलेगी। तो 2022 की जो थीम है वो है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली कई बार कई एग्जामिनेशन में आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो अब जैसे अगर आपने इसके नोट्स बनाने हो तो जैसे लिखो सबसे पहले वर्ल्ड वेटलैंड डे, है ना, मेरी वीडियो से या फिर कहीं से भी अगर आपने नोट्स बनाने हैं। जैसे पहले मैंने आपको हिस्ट्री बताई तो हिस्ट्री होगी, फिर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो हमने बता दी। अब नीचे आप लिख दो इसको कि थीम 2022। तो थीम 2022 आपके पास आ गई, ठीक है, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। अब आगे अगर मान लो कि इस साल अब भगवान करे आप साल जो जिस भी प्रिपरेशन को कर रहे हैं इस साल आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, लेकिन मान लो कि नहीं होता है या फिर मान लो कि एक जॉब लगी, आपने बोला कि अब हम बड़ी जॉब लेंगे, तो अब इसी पेज के आगे लिखते जाएंगे। अब देखो जी 2023 में XYZ, 2024 की XYZ। तो ऐसे करके आप नोट्स भी इनके बना सकते हैं अगर आप चाहें तो एक कॉपी लेके। तो ये था इस वीडियो का एनालिसिस। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही जीके वीडियोस के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।